रामपुर एक पुरसुकून गांव था जहां लोग सादगी से जिंदगी गुजारते थे। गांव के किनारे पर एक पुराना मंदिर था जहां पंडित शास्त्री जी रहते थे। पंडित शास्त्री जी वो सिर्फ पूजा पाठ नहीं करवाते थे बल्कि जवानों को तालीम भी देते थे कि जिंदगी में सच और सोच का क्या मतलब होता है। उनके 3 शिष्य थे, अजय, सूरज और मीरा। अजय हमेशा से समझदार और शांत स्वभाव का था। वह हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करता था। सूरज बिल्कुल उल्टा था, तेज, भावुक और थोड़ा घमंडी। उसे लगता था कि उसने सब कुछ सीख लिया है। मीरा दोनों के दरमियान थी, न सिर्फ तेज दिमाग बल्कि हिम्मत वाली भी। मीरा गांव की पहली लड़की थी जो पंडित जी से तालीम ले रही थी। लोग पहले इस बात पर हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे सब उसकी इज्जत करने लगे। पंडित शास्त्री जी अक्सर कहते थे, ज्ञान केवल जुबान से नहीं, दिल और दिमाग से समझा जाता है। तीनों शिष्य रोज सुबह मंदिर आते, सफाई करते, फिर पंडित जी से नई बातें सीखते। वो उन्हें सिर्फ मंत्र नहीं बल्कि जिंदगी के उसूल भी सिखाते थे। एक दिन पंडित जी ने तीनों को बुलाया। उनका चेहरा संजीदा था। तुम सबने बहुत कुछ सीख लिया है, उन्होंने कहा, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कौन सा इम्तिहान, गुरुजी? मीरा ने पूछा। पंडित जी ने जंगल की तरफ इशारा किया जो गांव के पीछे था। उस जंगल के अंदर जाओ, वहां तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुम्हारी समझ और हिम्मत दोनों का इम्तिहान लेगी। सूरज मुस्कुराया, बस इतनी सी बात, हम अभी जाते हैं। लेकिन अजय चुप था। उसने जंगल की तरफ देखा और सोचा कि शायद यह आसान नहीं होगा। मीरा ने धीरे से कहा, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, पहले समझना चाहिए कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। लेकिन सूरज ने किसी की न सुनी। मैं सबसे पहले जाऊंगा और साबित करूंगा कि मैं सबसे बेहतर हूँ, वो बोला। पंडित जी ने बस हल्का सा मुस्कुराकर कहा, याद रखना, जल्दी और घमंड अक्सर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। अगले दिन सुबह तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। जंगल घना और खामोश था। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हर तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, परिंदों की चीख, पत्तों की सराहट और दूर कहीं से आने वाली गरज। मीरा ने धीरे से कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही। सूरज हंस पड़ा, डरना छोड़ दो, यह सब तुम्हारा वहम है। अजय ने दोनों को रोका, हमें होशियारी से चलना होगा। तीनों आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब निशान मिले, जमीन पर गहरे पंजों के निशान और टूटे हुए दरख्त। मीरा ने झुककर देखा, यह किसी बड़े जानवर के लगते हैं। सूरज ने बेपरवाही से कहा, तो क्या हुआ, हम डरने वालों में से नहीं है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक खुला सा मैदान मिला। वहां जमीन पर हड्डियां बिखरी हुई थीं। तीनों रुक गए। अजय ने गहरी सांस ली। यह आम बात नहीं है, मीरा ने डर कर कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन सूरज की आंखों में चमक आ गई। यही तो मौका है, वो बोला, हम अपनी सीखी हुई ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजय ने तुरंत मना किया, हर ताकत का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होता। मीरा ने भी उसकी बात मानी। सूरज, हमें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। लेकिन सूरज ने किसी की न सुनी। मैं साबित करूंगा कि मैं सबसे बेहतर हूँ, उसने जोर से कहा। उसने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हवा अचानक तेज हो गई। दरख्तों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। जमीन हल्की सी कांपने लगी। अजय और मीरा एक दूसरे की तरफ घबरा कर देखने लगे। यह ठीक नहीं हो रहा, मीरा ने कहा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। हड्डियां धीरे धीरे हिलने लगीं। एक अजीब सी आवाज आई और फिर वो हड्डियां जुड़ने लगीं। आंखों के सामने हड्डियां जुड़ने लगीं और कुछ ही पलों में वो एक दरिंदा बन गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका जिस्म बहुत बड़ा था। मीरा चीख उठी, ये क्या कर दिया तुमने? सूरज भी घबरा गया। यह तो मैंने नहीं सोचा था। दरिंदा जोर से दहाड़ा और उनकी तरफ बढ़ा। अजय ने तुरंत कहा, भागो। तीनों भागने लगे, लेकिन दरिंदा बहुत तेज था। मीरा फिसलकर गिर गई। दरिंदा उसकी तरफ बढ़ने लगा। अजय तुरंत वापस मुड़ा और मीरा को उठाया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा,
उसने कहा। सूरज अब पूरी तरह डर चुका था। मैं क्या करूं? वो चीखा। अजय ने कहा, अपनी गलती सुधारो। लेकिन सूरज के पास कोई जवाब नहीं था। अजय ने अपनी सीखी हुई तालीम को याद किया। उसने जल्दी से सोचा और फिर मंत्र का उल्टा तरीका इस्तेमाल किया। दरिंदा उनके बिल्कुल करीब आ गया था। मीरा ने आंखें बंद कर ली। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी। दरिंदा रुक गया। फिर धीरे धीरे उसका जिस्म टूटने लगा और कुछ ही पलों में वो दोबारा हड्डियों में बदल गया। सब खामोश हो गया। तीनों ने गहरी सांस ली। सूरज जमीन पर बैठ गया। मैंने सब खराब कर दिया। मीरा ने कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे समझना जरूरी होता है। अजय ने सिर्फ इतना कहा, चलो वापस चलते हैं। जब तीनों वापस मंदिर पहुंचे तो पंडित शास्त्री जी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या सीखा तुमने? सूरज ने झुक कर कहा, मैंने घमंड में आकर गलती की और सबको खतरे में डाल दिया। मीरा ने कहा, हमें समझ और सब्र की अहमियत समझ आई। अजय चुप रहा। पंडित जी मुस्कुराए, यही तुम्हारा इम्तिहान था। उन्होंने सूरज की तरफ देखा। ताकत बिना सोच के खतरनाक होती है। फिर मीरा की तरफ देखकर कहा, हिम्मत और समझ का मेल सबसे जरूरी है। और फिर अजय से बोले, तुमने साबित की, मोरी भी कहा थी तो मात रहे। तुमने साबित किया कि असल जीत दिमाग और दिल से होती है। तीनों ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। सूरज ने अपना घमंड छोड़ दिया। मीरा और भी मजबूत बन गई और अजय एक सच्चा मार्गदर्शक बन गया। नैतिक ज्ञान से ज्यादा जरूरी उसका सही इस्तेमाल है। घमंड इंसान को गिरा देता है, जबकि समझ उसे ऊपर उठाती है। हिम्मत और सोच का साथ ही असल जीत दिलाता है। दिल को छू लेने वाली कहानियां P+ टेल्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।